नमस्ते साथियों। साथियों, और मैं इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बुद्ध पूर्णिमा की जयंती के अवसर पर पूर्व तैयारी को लेकर के अहम बैठक की गई। तमाम बौद्ध श्रद्धालु पूरे देश के विभिन्न राज्यों सहित विश्व के बौद्ध कंट्री से लोग आते रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आबाजका के बैनर तले बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और इसके अन्य दो विंग्स आबाजका के अधिकारी पदाधिकारी लोग भव्य स्तर पर त्रिविध बुद्ध जयंती कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के बाद शाम के समय एक धम्म यात्रा निकाली जाएगी। पंचशील और बाबा साहब के झंडे लिए होंगे बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बताए गए मार्ग और बुद्ध के मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए वे धम्म यात्रा में भाग लेंगे। जो भी आपके दिमाग में बातें आ रही है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य मुझे भेजें। मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र बोध गया बिहार से। अभी मैं आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की जयंती के अवसर पर पूर्व तैयारी को लेकर के अहम बैठक की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जिस प्रकार से तमाम बौद्ध श्रद्धालु पूरे देश के विभिन्न राज्यों सहित विश्व के बौद्ध कंट्री से लोग आते रहे हैं, इस बार भी बहुत तादाद में लोग आएंगे और आकर यह बुद्ध पूर्णिमा अर्थात त्रिविध बुद्ध जयंती का आयोजन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आबाजका के बैनर तले बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और इसके अन्य दो विंग्स रामा और ऐदासा के लोगों के साथ आबाजका के अधिकारी पदाधिकारी लोग भव्य स्तर पर त्रिविध बुद्ध जयंती कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस त्रिविध बुद्ध जयंती के अवसर पर एक धम्म यात्रा की भी प्लानिंग हो रही है, जिसमें ऑफिशियल स्तर पर संबंधित प्रशासनिक विभाग एवं प्रशासनिक कार्यालयों से अनुमति के संदर्भ पर विशेष चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि जब संबंधित कार्यालयों से धम्म यात्रा की अनुमति मिलेगी, हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा में भाग लेते हुए एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के बाद शाम के समय एक धम्म यात्रा निकाली जाएगी और उस धम्म यात्रा में सारे बौद्ध श्रद्धालु अपने हैंड में पंचशील और बाबा साहब के झंडे लिए होंगे बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बताए गए मार्ग और बुद्ध के मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए वे धम्म यात्रा में भाग लेंगे और वो बिल्कुल शांति में यात्रा होगी। और ये यात्रा के लिए एक बहुत बड़ी और खास बात ये होगी कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सारे कार्यालय बंद होते हैं, इसीलिए इस धम्म यात्रा में ऑफिशियल लोग भी अच्छी संख्या में सहभागी होंगे। साथियों, इस अहम बैठक का जो वीडियो क्लिप है जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें आबाजका के महासचिव एवं इनकम टैक्स कमिश्नर साहब के द्वारा जो निर्देश दी गई है, और इस बैठक को लेकर हम बिंदुओं पर जो चर्चा की गई जिसमें वे बताए कि आखिर आबाजका क्या है और सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी विंग है और विंग किस प्रकार से समाज के लिए और समाज के लोगों के द्वारा गतिविधि और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, उसके संदर्भ में विस्तृत रूप से
बातें रखे हैं जिसे आप सुन सकते हैं। मेरा नाम बुद्ध शाफी और मैं इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूँ और अखिल भारतीय जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और एक 3 संगठन और हम लोग संचालित करते हैं। बहुजन बोधी समाज संघर्ष समिति और ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन और रमाबाई महिला अम्बेडकर एसोसिएशन। बहुजन बोधी समाज संघर्ष समिति के माध्यम से हम लोगों ने सारनाथ वाराणसी में 2 करोड़ 14 लाख की लैंड हम लोगों ने परचेज किया और ये जो लैंड परचेज हुई है, जो नए साथी आज सुन रहे बात को, वो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारे समाज को एक साथ बैठने, एक साथ सोचने, विचार विमर्श करने के लिए अपना एक सेंटर होगा, जातीय सेंटर होना चाहिए, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 जून 1948 को कहा था कि सार्वजनिक काम काज के लिए हाल होना जरूरी है, पहचान के हाल होना जरूरी है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने 30 नवंबर 1940 को कहा था कि अभी आप लोग जो रह रहे हो ऐसे तंबू में रह रहे हो जो एक बम्बू पर टिका है। मैं चाहता हूं कि रस्सियों के सहारे इस अन्य बम्बू भी खड़ा किया जाए जिससे कि तंबू बना रहे। सपोज करिए यदि तंबू में का एक बम्बू ढह गया तो तुम्हारा क्या हाल है। तो मैं चाहता हूं कि अपने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आप लोगों को अपना हाल बनाना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हाल बनेगा तो बहुत सारे बम्बू तैयार होंगे, विचार विमर्श होगा। बाबा साहब एक जगह और बड़ी बात लिखते हैं 17 अगस्त 1952 को कि बाबा साहब कहते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं उच्च वर्गीय लोग बहुत आगे हैं जिन्हें हम लोग सवर्ण लोग, तो कहते हैं सवर्ण लोग आगे क्यों, इस पर सोचिए तो पता चलता है कि उसको सही दिशा मिलती है, राइट डायरेक्शन मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमारे समाज को सही दिशा मिले, इसके लिए विचार की हाल। इतना पढ़ने के बाद चूंकि खुद को ज्ञान यहीं से मिला, तो सिद्धार्थ गौतम थे, यहाँ ना तथागत हुए और बुद्ध हुए और इसी धरती पर उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया और सारनाथ वाराणसी में पहला धम्मचक्र प्रवर्तनाय का नाम सुना हो। धम्म का चक्र तो उन्होंने वहीं चला, तो उसी भूमि पर हम लोगों ने 2 करोड़ 14 लाख की कर्मचारी अधिकारी समाज सेवी सबके सहयोग से उसी खरीदारी और खरीदारी होने के बाद उस पर नक्शा पास हुआ, नक्शा पास हुआ 21 लाख रुपये में। फिर वो उसका प्रशासनिक ब्लॉक भी बना, अच्छा बना, बढ़िया सा चिंतन मनन बैठने के लिए। तो इस तरह से जो बहुजन बोधी समाज संघर्ष समिति है वो फाइनेंस कंट्रोल करती है और हम लोग उसके माध्यम से जो एक्टिविटी तमाम जो उसके नियम कानून उसके तहत चलते हैं। तो समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग को एक साथ बैठना जरूरी। तो बहुजन नायक कांशीराम साहब की बहुत मशहूर स्पीच है, कोटेशन है, स्पीच तो बहुत है कि सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर और मार्च टुगेदर, साथ बैठे, साथ सोचो। फिर जन्म के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुआ, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वो यह है। फिर बुद्ध का परिनिर्वाण भी कुशीनगर में इसी दिन हुआ, इसको त्रिवी बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, त्रिवी पावनी। अब सवाल उठता है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इतिहास कौन रचेगा इस देश का। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इतिहास वही लोग रचेगा
जिन्हें इतिहास का निर्माण करना हो, उन्हें अपने समाज के इतिहास की आवश्यक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जब तक आप इतिहास नहीं जानेंगे, इतिहास रच ही नहीं सकते। तो इतिहास रचने के लिए कार्यक्रम, इतिहास रचने के लिए 2-3 चीजों कैसे ज्ञान मिले। अगर कोई पूछे, मान लीजिए हमारे शुभ नाम क्या होता है? राजीव रंजन साहब, आपका शुभ नाम? पृथ्वीराज कुमार। सपोज मेरे 2 साथी मेरे से कहते हैं कि अच्छा सर ये बताइए कि नॉलेज कैसे गेन किया जाता है, एक इंटेलेक्चुअल कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए आप छात्र हैं जी, तो छात्र कहते हैं कि भाई सर तो ठीक है, इतिहास बनाना है, इतिहास जानना है, लेकिन प्रोसेस क्या है? उसके लिए प्रोसेस है, फिर देखता है, सुनता है और पढ़ता है। तो आगे को देखकर, सुनकर और पढ़कर, और ये समाज का प्रोसेस ही बंद हो जाए। ना हम देखेंगे, न सुनेंगे, पढ़ेंगे। और वो चाहते हैं कि आप न देखें, ये बस उनकी चाहत है कि ये न देखें, न सुने और न पढ़े। अब कुछ हमारे समाज में अज्ञानता इस लेवल की हो गई है कि हम लोग भी सोचते हैं कि हमको देखना न पड़े, न सुनना पड़े, न पढ़ना पड़े। उनकी चाहत ये है कि आप पीछे रहें, और आपकी चाहत है कि हमको करना न पड़े। तो तमन्ना आपकी बड़ी अच्छी है कि हमको आगे बढ़ना नहीं, पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, सुनना चाहिए। और उनकी भी तमन्ना सच्ची है कि आपको तीनों चीजों से वंचित रखना। दोनों की तमन्ना बड़ी सच्ची है। वो चाहते हैं कि देखे ना, और दिखवाएंगे क्या? डाला मिलिया दिखाएंगे, छठ मिलिया दिखाएंगे, छोटी छोटी पुलिया में तालाब के किनारे में जाता हूँ तो पड़ी रहती है, पता नहीं कहाँ से कितना छोटा। तो आदमी कैसा देखता है, तो देख करके तो आज हम लोगों को ये सोचना है कि बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव अगर हम लोग मनाते हैं बोध गया बिहार, पहले तो ये कि यहाँ की जो हमारे समाज है वो देखेगा, फिर वो सुनेगा, फिर उससे कुछ पढ़ाई लिखाई की बात आएगी कि नहीं पढ़ाना है, कौन सी किताबें, कौन सा जानकारी हासिल करना है। तो इस उद्देश्य से 12 मई को कार्यक्रम यहाँ पर डिसाइड किया। आप लोगों ने जैसा कि इस वीडियो में देखा, आवाज़ के तहत इस बरस त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर त्रिविध बुद्ध जयंती में जो निकलने वाली धम्म यात्रा, किस प्रकार से लोग, और वो भी ऑफिशियल लोग अच्छे संख्या में भाग ले रहे हैं, और इस कार्यक्रम में वे बिल्कुल शांति और धम्म के मार्ग पर चलते हुए इस धम्म यात्रा की शुरुआत करके अंत कर रहे हैं। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा, आपको जो भी दिखाई दी और इसके संदर्भ में जो भी आपके दिमाग में बातें आ रही है, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य मुझे भेजें, ताकि आपके दिलो दिमाग में चल रही इस तरह की ऐतिहासिक महापुरुषों के संदर्भ में कंटिन्यू दी जा रही वीडियो को लेकर हम भी आपके मन की बातों को जान सकें, और उसमें बेहतर से बेहतर करने के लिए मैं अपना प्रयास को आगे बढ़ा सकूं।